आज जब मैं उठी, देर हो चुकी थी। धीमे धीमे पानी का गिलास हाथों में उठाया और पानी पिया। पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। 8 महीने का बच्चा था मेरे पेट में। बहुत खुश थी मैं। धीमे धीमे घर के आंगन में जाके खड़ी हुई। सन्नाटा सा था मेरे घर में, पर क्यों मालूम नहीं। शहर में रहते थे हम, गांव आए थे। 8वां महीना परिवार के साथ बिताना था। काफी केयर होगी, पति ने कहा था। इन 2 महीनों में मेरी बहुत खातिरदारी होती। मैं खुश थी। चलो 2 माह का सुकून तो मिला। मैं घर की छोटी बहू थी। मेरी जेठानी के एक बेटा था, तो मुझे बेटी चाहिए थी। आखिर एक बेटा था तो घर में दूसरी बेटी आ जाती। सुबह के सन्नाटे से परेशान मैंने जेठानी को आवाज दी, दीदी दीदी घर में सब कहाँ हैं? अच्छा, घर में बाबूजी दफ्तर गए हैं, तुम्हारे जेठ व पति फैक्ट्री गए हैं, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझसे जेठानी बोली। और माँ माँ कहाँ गई? माँ मंदिर गई है और वह लेट आएगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो मेरी खिड़की से होकर मेरे कमरे में आ रही थी। ठंडी हवा से मत्थे का पसीना सूख रहा था। मुझे हल्की सी नींद आ गई। आने ही लगी थी कि इतने में मेरी सास ने बहुत जोर का धक्का मारा। उठो महारानी, बड़ी बहू आराम करे, तुम काम करो। तुम कहीं की लाट साहिबिन हो? एकदम से झकझोर हो गई मैं, धड़कन तेज हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। बस आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों की धारा तेज होने लगी। मैं किचन में गई, पूछा क्या बनेगा? जेठानी ने कहा, अभी तो कोई खाना खाने वाला नहीं है। मुझे नहीं पता था कि क्या कह रही हैं। सास के पास गई, उसने गुस्से में फूल रही थी। मैंने पूछा तो बोली, जाओ जाके दाल डाल दे जाके। मैं जब तक गई तो देखा जेठानी दाल डाल चुकी थी, आटा गूंथने लगी। मैंने कहा, आपने तो कहा था कोई खाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मैंने सोचा कि फ्री बैठी हूँ, ला तब तक दाल ही डाल देती हूँ। मैं चुपचाप किचन में खड़ी जेठानी जी की चालाकी देख रही थी। दाल बन गई। मैंने कहा, दीदी लाओ आटा, मैं गूंथ लूं। अरे नहीं नहीं, आटा भी तो गूंथ गया है। तुम ऐसा करो, जाके माँ को पानी दे आओ। मैं चुपचाप पानी का गिलास लेकर के माँ की तरफ गई पानी देने के लिए। लौट के आई, अरे जीजी आप तो रोटी भी बनाने लगे। अरे हाँ, मैंने सोचा मैं बना डालूं। इतने में सासू माँ का आना था। सारा काम वो कर रही है, तुम क्या किचन में कर रही हो? मैं कुछ ना बोल पाई, चुपचाप खड़ी रही। 8 महीने का बच्चा लेकर के मैं खुश थी कि चलो परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। साथ तो दूर छोड़ो, कोई पसंद तक नहीं कर रहा है। मेरी गलती क्या थी कि मैं शहर से आई थी? फिर भी मैं कुछ ना बोली और चुपचाप अपना काम करने लगी। जब मेरे पति फैक्ट्री से लौटे तो उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उनसे कहा, जी थोड़ा सा पेन हो रहा है, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पति के जाते ही मेरी सास मुझ पे चिल्ला पड़ी, देखो मेरा बेटा है, उसे परेशान मत किया करो, ठीक है? औरतों को दर्द होना मामूली बात है। मैंने एक निगाह भगवान पे डाला, एक औरत ही औरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है? फिर मैं कुछ ना बोली और मैं चुपचाप भगवान की गई। उसके बाद मैं वहां से वापस आई तो मैंने माँ से कहा, माँ सब लोग कहते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। देखो मेरे समय में तो चाय भी नसीब नहीं होती थी, ठीक है? और हाँ, ये सब कहने की बातें हैं, डॉक्टर लोग तो और तुम जैसे बहुओं को बढ़ावा दे करके बादन कहेंगे खिलाई पिलाई करो, फिर कहेंगे ऑपरेशन होना है। मतलब मैं
अपने बच्चे के लिए कुछ मांग भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पेट में था और मैं जो खाती वो मुझे स्वाद मिलता। क्या सोच थी उनकी। चलो जो भी हुआ कोई बात नहीं। धीरे होते करते अति बढ़ती ही गई जेठानी की चालाकियाँ, जो मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। सास के ताने, जैसे तैसे मैं उस भगवान को देख करके समय काटती गई कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा वक्त आएगा। मेरे पति ने बोल रखा था, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम क्यों परेशान होती हो। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंजा करते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों परेशान करती हो। 9वां महीना चल रहा था। मैं उठी और माँ से बोली, माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। माँ का कहना था, ये क्या बता रही हो, तुम्हारे तो नाटक ही नहीं खत्म होते हैं। वो फूल, अरे हम सब तो इतना दर्द बर्दाश्त ही करते थे। हम तो जिस दिन डिलीवरी उस दिन खाना बना के सब काम करके तब गए, बच्चा पैदा हो गया पता ही नहीं चला। तुम जेठानी को देखो, वो तो घर का सब काम निपटा करके बच्चा पैदा किया के फिर काम करने लगी। तुमको तो एक ही दिन में दर्द होने लगा। सही से पोषण न मिलने की वजह से मेरे बच्चे और मुझमें खून की कमी हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किससे कहती, कोई ना सुनने वाला था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आंगन में बेहोश होकर गिर गई। जब तक सब दौड़े तब तक मेरे नाक से खून निकलने लगा था। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था मेरा। हॉस्पिटल पहुंची तो बच्चा ना बचा और मैं वहीं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी कि जब मैं कहती कि माँ मुझे हॉस्पिटल जाना है, देखो मेरा बेटा इतना फाजिल नहीं है कि वो तुमको ले लेके दौड़े और उससे कुछ मत कहा करो। मतलब मैं न सास से कह सकती थी, न जेठानी से और न पति से। मैं किससे कहती। अपने आंचल में अपने बच्चे की ममता को दबाए मैं चुपचाप आंसुओं की धारा में खड़ी रही। उनका कहना था कि उनके समय पे उनको खाने को नहीं मिलता था, तो मुझे कौन सा उन्होंने खिला दिया। क्या औरत ही औरत पे हत्या करेगी, एक दूसरे पे अत्याचार करती रहेगी। सोच जो हमारे समाज की है। मुझे नहीं खाने को मिला तो बहू को कैसे मिल जाए। मैंने अपने डिलीवरी के समय आराम नहीं किया तो बहू कैसे कर ले। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता था तो मेरा बेटा कैसे प्यार कर ले। आज इसी सोच ने मेरे बच्चे को खा लिया। मैंने कड़ा फैसला लिया। मैंने कहा अब न जाऊंगी मैं उस घर जहाँ पे ऐसा होता है। जेठानी अपने सम्मान में थी कि मैं बेस्ट कहलाऊं, इस वजह से वो मुझे नीचा दिखाने चक्कर में रहती थी। किसी ने यह ना सोचा कि वो पहली बार घर आई है, उसे चीजों को समझने में टाइम लगेगा। कोई नहीं समझा। पति अगर समाज के रीति रिवाजों के चक्कर में न पड़ता और मेरे पक्ष में बोलता तो आज उसका बेटा जिंदा होता। लेकिन नहीं, कोई ना सुना। सासू माँ को लगा था बेटी है मेरे पेट में, इस वजह से थोड़ा और वो बदतमीजियां करती थी, लेकिन बेटा था मेरे पेट में। घड़ियाल के आंसू जैसे वो बहा रही थी वो मैं जानती थी कि जब तक मेरे पेट में बच्चा था तुमने अत्याचार किए, अब समाज को दिखाने के लिए ऐसे आंसू क्यों। मैंने अपने पिताजी से बोला, पापा अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपना जीवन अकेले बिताना है, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। बहुत हुआ, इनको अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा है। पर पापा अब मैं अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी, मुझसे नहीं बोझ सहा जाएगा ये। मेरे पिता ने मेरी आंखों में देखा और उनके आंसू बहने लगे। हम चुपचाप हॉस्पिटल से
घर चल दिए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे बाप के हाथ के। मैंने अपने पिता की उंगली पकड़ी और वही सबसे बड़ा धन था मेरे पास उस समय। पति का साथ मैंने छोड़ दिया और सास और जेठानी को मैंने किस्मत के सहारे छोड़ दिया कि वक्त की लाठी की मार बहुत बड़ी होती है, तुमको समझ आ जाएगा। और मैं धीमे स्वर में गुनगुनाती हुई अपने पिता के साथ वापस लौट आई, जिस दहलीज को उन्होंने उंगली पकड़ के दूसरे का हाथ थमा के मुझे विदा कर दिया था। आज वही उंगलियां वापस मुझे दहलीज के अंदर ले आई। मैं बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर हर पिता ये सोच ले कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेज रहा हूँ और उसको मैं वापस भी लाऊंगा, संसार में कोई भी बेटी या बहू जल के ना मरे। इतनी ही कहानी थी।